नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी स्टडी IQ जीके के YouTube चैनल पर बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेके आए हैं जो कि आपके आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी व आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे गए हैं। यदि आप एसएससी या रेलवे के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके एग्जाम के लिए रीजनिंग के ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस प्रकार के रीजनिंग क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चनों को हल करने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 33 छात्रों की कक्षा में आनंद की रैंक ऊपर से 13वीं तथा कमला की रैंक नीचे से 5वीं है, तो दोनों के बीच कितने विद्यार्थी हैं। यानी कि आपको देखना है कि टोटल आपके कितने विद्यार्थी हैं। टोटल आपके इसमें 33 विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी हैं? 33 विद्यार्थी आपके टोटल हैं। अब इसमें से ऊपर से आनंद की रैंक कितनी है, तो ऊपर से आनंद ये मान लेते हैं 33 विद्यार्थी टोटल हैं और ऊपर से आनंद की रैंक आपकी 13वीं है और नीचे से इसकी रैंक कितनी है? 5वीं है। तो बोला है कि दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी हैं। बताना है कि जो आपका ये इनके बीच जो आपका गैप दिख रहा है, इनके बीच कितने विद्यार्थी होंगे। तो क्या करना है आपको कि इन दोनों को आपस में जोड़ देना है। क्या हो जाएंगे? टोटल आपके 18 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 13 5 18 हो गया। अब 18 जब हो जा रहा है तो 33 में क्या करेंगे? हम 18 को घटा देंगे। जब 33 में 18 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 15। क्या बचेगा? 15। तो जो आपका 15 आया ना, वह इन दोनों के बीच के व्यक्ति आ गए। यानी कि इन दोनों के बीच कितने व्यक्ति होंगे? तो आपके 15 होंगे। अब देखिए 15 किस ऑप्शन में देखें तो आपका ये ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, यदि किसी माह की 2 तारीख को बुधवार है तो उस माह में कितने शनिवार होंगे। पहले आपको समझना पड़ेगा कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। एक सप्ताह में आपके 7 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। जैसे आपका 1 तारीख हो गया, 2 तारीख, 3 4 5 4 5 6 और 7। तो यदि बोला 2 तारीख को क्या है? बुधवार। 2 तारीख क्या दिया है? बुधवार दिया है। इस तारीख क्या हो गया? बुधवार हो गया। उससे पहले क्या होगा? मंगलवार होगा। अब बुधवार के बाद क्या होगा? तो गुरुवार हो जाएगा। 3 तारीख को गुरुवार, 4 तारीख को शुक्रवार और 5 तारीख को शनिवार। यानी कि उसी महीने में 5 तारीख को क्या हो रहा है? शनिवार हो रहा है। 5 तारीख को क्या हो रहा है? शनिवार हो रहा है। तो आपको पता है कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और प्रत्येक सप्ताह में क्या होता है? आपका दिन रिपीट होता है। तो जब 5 तारीख को शनिवार है तो इसमें 7 दिन जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? 7 5 12 हो जाएगा। तो 12 तारीख को फिर शनिवार होगा। क्या होगा? फिर से शनिवार होगा। अब 12 में फिर आप 7 जोड़ेंगे तो फिर आपका क्या हो जाएगा? 19 होगा। 19 तारीख को फिर आपका शनिवार होगा। क्या होगा? शनिवार होगा। फिर आप 7 दिन जाएंगे आगे, क्या हो जाएगा? आपका 26 हो जाएगा। हो जाएगा 26 हो जाएगा। 26 तारीख को फिर आपका शनिवार होगा। अब इससे आगे जाएंगे, क्या हो जाएगा? आपका 33 हो जाएगा। हो जाएगा 33 हो जाएगा। लेकिन महीना आपका क्या होता है? सबसे अधिकतम महीना 31 तारीख का होता है। तो आपका इससे आगे नहीं जाना है आपको। अब देखिए, पहला शनिवार 5 तारीख को, दूसरा शनिवार 12 तारीख को, तीसरा शनिवार आपका 19 तारीख को, चौथा शनिवार आपका 26 तारीख को। टोटल आपके कितने शनिवार हुए? तो टोटल आपके इसमें 4 शनिवार हुए। कितने शनिवार हुए? 4 शनिवार हुए। और ये ऑप्शन नंबर देखें तो डी पर दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, एक व्यक्ति का मुख उत्तर दिशा में है, वह पहले 135 डिग्री वामावर्त घूमता है, फिर वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है और फिर से 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। तो बताइए उसका मुख किस दिशा में है। तो सबसे पहले आपको हम ये सर शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने का सबसे आसान तरीका मिल जाएगा। क्या करना है आपको? जो आपका इसमें वामावर्त दिया है उसको भी से लिख देते हैं और जो आपका दक्षिणावर्त है उसे हम डी से लिख देते हैं। अब जितना आपका घुमा गया है उसे हम लिख देंगे। वामावर्त कितना घुमा है? तो वामावर्त आपका 135 डिग्री घुमा है, 135 डिग्री। और दक्षिणावर्त देखेंगे तो दक्षिणावर्त आपको पहले 90 डिग्री और इसके बाद 45 डिग्री। यानी कि कितना घुमा है? 90 डिग्री एक बार घुमा है, इसके बाद 45 डिग्री एक बार घुमा है। अब इन्हें यदि आपस जोड़ देंगे क्या हो जाएगा? 90 45 हो जाएगा आपका 135 हो गया, 135 हो जाएगा। अब आप ध्यान समझिएगा, अब यहाँ भी 135 हो रहा है, दक्षिणावर्त में भी और आपका वामावर्त में भी आपका 135 हो रहा है। जब 135 135 दोनों बराबर हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे? जो आपका दिशा दिया गया है उसी दिशा को लिख देंगे। यानी कि जब आपके दोनों आपके दक्षिणावर्त और वामावर्त बराबर डिग्री बनाते हैं, जो आपका दिशा दिया रहता है उस दिशा को हम लिख देते हैं। तो हमारा उत्तर दिशा में शुरू में था तो वह व्यक्ति उत्तर दिशा में ही रहेगा। और ये आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपको ऐसे समझ नहीं आता है तो इसका दूसरा मेथड भी है, उसे समझाते हैं। आपको देखिएगा, आप यदि इस प्रकार समझ नहीं पाए हैं तब देखिए दूसरे मेथड की ओर आगे बढ़ते हैं कि हम दूसरे तरीके से किस प्रकार कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है? आपको डायरेक्शन का ज्ञान होना चाहिए। यानी कि पहले आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए, किस साइड का कौन सी दिशा होते हैं। तो क्या करें? पहले आप प्लस का इस प्रकार से चिन्ह बना देंगे। इसमें आपका जो यहाँ से यहाँ की बीच दूरी है आपका 90 अंश है। कितना? 90 अंश है। 90 अंश है यहाँ से। टोटल आपके 360 अंश है। यानी कि 90 यहाँ और 90 यहाँ भी, 90 यहाँ और 90 यहाँ। तो अब देखिएगा
जो आपका दक्षिणावर्त है ना, उसे क्या करेंगे हम घड़ी की दिशा में चलेंगे, और जो वामावर्त है उसमें क्या करेंगे हम घड़ी की विपरीत दिशा में चलेंगे। तो ऊपर देखिए आपका ऊपर होता है उत्तर होता है, ऊपर में उत्तर होगा, नीचे में दक्षिण होगा, इधर आपका पूर्व होगा और इधर आपका पश्चिम होगा, पश्चिम होगा। अब आप ध्यान समझिएगा, बोला है कि एक व्यक्ति का मुख उत्तर दिशा में, मान लेते हैं व्यक्ति आपका इस दिशा में उत्तर दिशा में है और वह पहले 135 डिग्री वामावर्त घूमता है, वामावर्त यानी घड़ी की विपरीत दिशा में। अब घड़ी कैसे चलती है, घड़ी आपका इस प्रकार से चलती है, इस प्रकार से घड़ी चलती है, लेकिन हम क्या करना है घड़ी की विपरीत दिशा में चलना है। तो यहाँ से यदि 135 डिग्री जाएगा तो यहाँ से यहाँ गया तो आपका 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ से आधा जाएगा, क्योंकि हमें पूरा जाएगा तो हमारा 180 हो जाएगा। जब आधा जाएगा यहाँ तक जाएगा, यहाँ से आपका यह व्यक्ति आपका यहाँ से आपका फिर यहाँ तक जाएगा, तो क्या होगा आपका 135 डिग्री हो जाएगा, 135 डिग्री हो जाएगा। फिर बोला है फिर वह दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमता है, फिर यहाँ से दक्षिणावर्त जाएगा तो यहाँ से जाएगा तो आधा पर रुक जाएगा, यानी यहाँ फिर से रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ से 90 अंश हो गया। और फिर उससे वो 45 डिग्री घूमता है और फिर से 45 डिग्री घूमेगा, यानी फिर से यहाँ जाएगा यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि जब यहाँ से यहाँ तक कि 90 डिग्री होता है तो यदि हम 20 से रेखा खींच देंगे तो होगा 45 डिग्री में बढ़ जाएगा। तो फिर कहाँ हो जाएगा, फिर आपका यह उसी जगह पे चला जाएगा, यानी फिर से आपका यहाँ पहुंच जाएगा। वो अब बोला है वह व्यक्ति किस दिशा में है, तो पहले आपका यहाँ दक्षिण दिशा में पहुंचा था, पश्चिम दक्षिण में, पुनः आपका उत्तर दिशा में पहुंच गया, यानी पुनः उसी दिशा में लौट गया, तो पुनः आपका उत्तर दिशा में ही आ गया। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है ना, ये आपका उत्तर ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको जिस तरीके से समझ आ रहा है उस तरीके से आप कर सकते हैं। अगला दिया गया है, किसी घड़ी में 7:20 हो पर घड़ी की घंटे और मिनट की दोनों सुइयों के बीच इतने डिग्री का कोण बनेगा। तो पहले आपको घड़ी बना लेना है, और घड़ी में आपको पता है कि यहाँ आपका 12 होता है, 1 2 3 4 5, यहाँ 6 हो जाएगा, ये 7 हो गया, 8 9 10 और 11, ये आपका समय होता है। 3 सुइयां होती हैं, कितना हो रहा है 7:20, यानी कि जो घंटे वाली सुई है ना यह 7 पे है, जो घंटे वाली सुई है कहाँ है आपकी, यह घंटे वाली सुई आपकी 7 पे यानी यहाँ है, और मिनट वाली सुई कहाँ है, तो 7:20 यानी कि 4 पे होगी, और मिनट वाली सुई कहाँ होगी, ये 4 पे होगी, यहाँ होगी। अब पहले आपको समझना पड़ेगा, जो घंटे वाली सुई होती है ना, जो घंटे वाली सुई होती है आपका 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। और मिनट वाली सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है, कितने डिग्री का, आधे डिग्री का कोण बनाती है, 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। तो देखिएगा 4 से 7 पर गया है, यानी कि 1 का 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, यानी कि 3 घंटे का अंतर है। जब 3 घंटे का अंतर है तो 1 घंटे में 30 डिग्री बना रहा है, तो 3 घंटे कितना बनाएगा, 30 गुणे 3 कर देंगे, क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री, क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। लेकिन आपको 90 डिग्री आंसर देके आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि अभी बोला है कि घंटे के और मिनट की दोनों सुइयों के बीच कोण कितना होगा। तो दोनों सुइयों को देखेंगे, अभी तो हमारा घंटे वाली सुई निकला है, अब मिनट वाली सुई लेंगे। तो मिनट वाली सुई आपका 20 मिनट हुआ है, और 1 मिनट में आपका आधा डिग्री बनाती है, तो 20 मिनट कितना बनाएगी, 10 डिग्री बनाएगी, क्योंकि 1 मिनट में आधा डिग्री बना रही है, तो 20 मिनट कितना बनाएगी, 10 मिनट बनाएगी, 10 डिग्री बनाएगी। जब 10 डिग्री बनाएगी तो 90 डिग्री होना पहले से है, और 10 डिग्री और जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा, यानी कि उन दोनों सुइयों के बीच कोण कितना बनेगा, 100 डिग्री का बनेगा। अब देखिए सब किस ऑप्शन में, देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आसानी पूर्वक विश्वास करता हूं कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स जरूर बताइए, ताकि अगले आने वाले वीडियो में डाउट को भी अच्छे से क्लियर कर सकें। और दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक वो हम दोस्तों में शेयर जरूर करिए, ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ हो सके और एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाए। अगला दिया गया है, किसी कोड भाषा में अनुवाद को UNADAW लिखा जाता है, तो उसी भाषा में भूटान को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि अनुवाद को UNADAW कैसे लिखा है। तो आप इसे यदि अनुवाद को अच्छे से देखेंगे तो जो आपके इसमें अक्षर है ना, क्या किया है कि यहाँ से 3 अक्षर को लेके शुरू में कर दिया है, यानी कि यू को पहले लिख दिया, फिर एन को लिखा है, फिर आपका ए को लिखा है, फिर आपका डी को पहले लिखा है, ए को पहले लिखा है, ए को लिखा है, फिर आपका डब्ल्यू को लिखा है। तो उसी प्रकार करेंगे तो आपका यू पहले हो जाएगा, क्या होगा आपका यू आपका सबसे पहले हो जाएगा, यू आपका पहले हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपका एच हो जाएगा, इसके बाद आपका बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे जाएंगे तो आपका एन पहले हो जाएगा, फिर इसके बाद एन होगा, फिर ए होगा, और फिर आपका होगा टी होगा, इस प्रकार बनेगा। अब देखिए UHB, तो UHB से आपके 2 ऑप्शन स्टार्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, बी भी गलत हो जाएगा। आगे में आएंगे तो NAT, UHBTAN है, ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि UHBNAT दिया है तो UHBNAT हमारा ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है, इसे जो ऑप्शन नंबर डी है ना, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, यदि 5 को 7 और 8 को 10 तथा 4 को 7 लिखा तो 7 को क्या लिखा जाएगा। तो यदि इनके बीच अंतर देखेंगे तो 5 से 7 यानी प्लस का 2 हुआ है, फिर 8 से 10 यानी प्लस का 2 हुआ है, 7 से
4 से 7 यानी प्लस का 3 हुआ है। अब देखिएगा यदि यहाँ भी प्लस का 2 रहता तो हमें लॉजिक समझ आ जाता है, यहाँ क्या हुआ प्लस का 3 हुआ है तो हमारा ये लॉजिक इसमें नहीं लगेगा। अब जब ये लॉजिक नहीं लगेगा अगर हम उसमें दूसरा लॉजिक सोचेंगे तो यदि हम 5 का स्क्वायर कर देते हैं क्या हो जाएगा, 5 पंचे 25 हो जाएगा। जो 25 होगा इन्हें आपस में जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 2 5 7 हो जाएगा और 7 आपका यहाँ दिया गया है। उसी प्रकार 8 का स्क्वायर करने क्या हो जाएगा, 8 28 64 हो जाएगा और 64 को यदि आपस जोड़ देंगे तो क्या होगा 6 4 10 हो जाएगा और 10 आपका यहाँ दिया गया है। उसी प्रकार करेंगे 4 को 4 का स्क्वायर करेंगे जो 16 हो जाएगा, 16 को आपस में जोड़ देंगे तो हमारा 7 हो जाएगा और 7 भी आपका यहाँ दिया गया। तो आपको अब लॉजिक समझ आ गया होगा कि जो आपका शुरू वाला संख्या उसे स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उन्हें आपस में जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार करेंगे हम 7 को, 7 7 49 हो जाएगा, क्या होगा 49 हो जाएगा। अब यदि 49 को आपस में जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 9 और 4 आपका 13 हो जाएगा, क्या होगा 13 होगा। यानी कि क्वेश्चन माध्यम में क्या होगा 13 हमारा करेक्ट आंसर होगा और आपका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, जिसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कथन है और निष्कर्ष दिया है। तो कथन और निष्कर्ष क्वेश्चन को हल करने से पहले आपको क्या करना है, पहले कथन को आराम से समझना है। यदि कथन को समझ जाएंगे तो निष्कर्ष को आप आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। कथन बोला है कोई ए नहीं है, सभी ए टी है। निष्कर्ष है कुछ टी ए है, कुछ एन टी है, कोई ए एन नहीं है। तो पहले आपको क्या करना है, कथन जो बोला उसका आपको डायग्राम बना लेना है। कोई एन टी कोई एन ए नहीं है, यानी कि कोई जो आपका यन है ना, यन आपका ए नहीं है तो यन और ये क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। ये आपका ए यन अलग अलग हो जाएगा। अब बोला है कि सभी ये टी हैं, जितने भी ये है ना क्या है टी के अंतर्गत हैं, इस प्रकार का वेन डायग्राम बन जाएगा। अब निष्कर्ष क्या बोला है कि कुछ टी ए हैं, तो जब सभी ए आपके टी के अंतर्गत हैं तो कुछ टी ए तो होंगे ही, तो आपका ये सही हो जाएगा। फिर देखिएगा कुछ यन टी हैं, तो टी और यन का आपस में कोई संबंध नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो 2 कह रहा है निष्कर्ष में आपका गलत हो जाएगा कि ये आपका गलत है। फिर 3 देखिएगा कोई ए यन नहीं है, तो कोई ए एन नहीं है भी आपका सही बोल रहा है, क्योंकि ए और एन का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी सही है। यानी कि केवल ऑप्शन नंबर निष्कर्ष 1 और 3 अनुसरण करते हैं। अब देखिए इस ऑप्शन में दिया गया, देखें तो आपका ये ऑप्शन नंबर सी में है कि दोनों निष्कर्ष 1 और 3 अनुसरण करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है निम्नलिखित आकृति में सीधी रेखाओं की संख्या कितनी है, बताना है सीधी रेखा कितनी है। तो पहले आप देखिएगा, अब ध्यान देंगे तो आपको सीधी रेखा दिखेगा, एक सीधी रेखा ये दिखेगा, एक सीधी रेखा एक दिख रहा है, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि इस प्रकार से कितने 6 हो रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा तो पहले 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ भी कितना हमारा 6 हो रहा है। यदि हम 6 और 6 वापस जोड़ देंगे हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी जो आपका आकृति दिख रहा है ना, इस आकृति आपको कितनी रेखा है, सीधी रेखा है तो 12 है, और ऑप्शन नंबर ए में ही है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आप कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके जीएस मैथ रीजनिंग हिंदी करंट अफेयर्स व सॉल्यूशन संबंधी क्वेश्चनों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन तक पहुंचे। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।